हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। तो आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, ये आज हम आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग की हमारी चौथी क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आपने वो तीनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। तीनों क्लासेस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम जो है तीसरा टाइप अपना डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि है हमारा मिक्स टाइप, जिसको हम चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप के बारे में। उसके बाद आपके पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों, क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और क्लास अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मिक्स कोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर मिक्स कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है ओल्ड पैटर्न, फिर है उसके बाद न्यू पैटर्न। अब जो ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, ये सब पहले आपके सिर्फ बैंक एग्जाम में पूछा जाता था, एसएससी वगैरह में ये नहीं पूछा जाता था। लेकिन अब जो है ये सारे एग्जाम में आपके पूछा जाने लगा, इसलिए आपको ये भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, ओल्ड पैटर्न में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में कुछ जो है सेंटेंस लिखे होंगे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं और यहाँ पर इधर राइट साइड में इनके कोड लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए है क्या, हमसे पूछा गया है प्रैक्टिस की कोडिंग क्या होगी। तो इसमें जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रैक्टिस आखिर हमारा किस वाले सेंटेंस में है। तो देखिए, प्रैक्टिस हमारा है दूसरे वाले सेंटेंस में। अब इसके अलावा देखिए, प्रैक्टिस आपको कहाँ दिख रहा है। तो प्रैक्टिस इसके अलावा हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अगर हमें डांस और इज की कोडिंग पता चल जाए तो प्रैक्टिस की कोडिंग हमें अपने आप पता चल जाएगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, डांस और इज की कोडिंग पता करेंगे। अब देखिए, यहां पर अगर पहले और दूसरे सेंटेंस को हम कंपेयर करें तो यहां पर इज और डांस दोनों ही कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। और यहां भी इज और डांस दोनों में कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अब इनके कोड जो होंगे वो भी कॉमन ही होंगे। तो देखिए, बी और ली दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है, बी ली। अब हमें ये यहां से नहीं पता चल रहा है कि डांस की कोडिंग बी या ली होगी या इज की कोडिंग बी या ली में से कोई एक होगा। तो अगर देखिए, यहां से पहली बात तो हमसे इसका कोड पूछा नहीं गया था, लेकिन अगर पूछा जाता तो हम कैसे करते। देखिए, अब अगर हम तीसरे को भी कंपेयर करें तो तीनों में हमें डांस कॉमन मिल गया। तो डांस के लिए जो कोड है वो भी तीनों में कॉमन होगा। तो डांस के लिए देखिए ली लिखा है, यानी डांस की कोडिंग अगर हमसे पूछी जाती है तो डांस का कोड क्या हो जाता है, यहाँ से ली हो जाता है डांस का कोड, ठीक है, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या है, डांस मिल रहा है। अब देखिए, यहां से इज की कोडिंग हमें निकल के पता चल जाएगी। इज की कोडिंग क्या हो जाएगी, बे, बी ई, ठीक है, क्योंकि ली क्या हो गया, डांस की कोडिंग हो गई। तो इज की कोडिंग हो जाएगी बी, ठीक है। अब यहां देखिए, दूसरे वाले में सिर्फ बचा क्या है, प्रैक्टिस। और इधर हमारा जो कोड बचा वो क्या बचा, के ई। तो प्रैक्टिस का कोड क्या हो गया, यहां से के ई हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से देखें, अगर हमसे टैंगो पूछा गया तो इसका भी कोड पता चल जाता, क्योंकि पहले में सिर्फ टैंगो बचा है और इधर कोड जो बचा है हमारा वो डी ई बचा है, डे, ठीक है। तो टैंगो का क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। अब लेट्स का क्या हो जाएगा, डांस की कोडिंग पता चल गई है, ली। तो लेट्स की कोडिंग हो जाएगी हमारी आर ई। तो इस तरीके से हम सारे वर्ड के जो है कोड आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन था। अब सॉरी, ओल्ड पैटर्न का क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम न्यू पैटर्न में क्या होता है। देखिए, न्यू पैटर्न में क्या होता है, यहाँ पर आपको कोई भी वर्ड कॉमन नहीं मिलते हैं। आपको हर सेंटेंस में जो है एक नया वर्ड ही मिलेगा और उसको जो है किस तरीके से कोड किया गया है ये हमें जो है समझना होता है। हालांकि यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में आपको मुंबई दोनों दूसरे और तीसरे में कॉमन मिल रहा है, इज भी पहले और तीसरे में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है और कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आखिर इसको कोड कैसे किया गया है। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो सचिन में कितने लेटर हैं टोटल, सचिन में है 6 लेटर। इज में कितने लेटर हैं, 2 लेटर हैं। ए में 1 लेटर है और क्रिकेटर में 9 लेटर हैं। सीधे देखिए, यही उठा के लिख दिया गया है, 6 2 1 9, यहाँ पर 6 2 1 9। इसी तरीके से देखिए, ही में 2 लेटर हैं, प्लेड में कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं, फ्रॉम में 4 लेटर हैं और मुंबई में भी 6 लेटर हैं। तो यहाँ पर सीधे उठा के लिख दिया गया 2 6 4 6। तो यहाँ से देखिए, मुंबई में क्या हो जाएगा, मुंबई में 6 लेटर हैं हमारे, इज में 2 लेटर हैं, वेरी में 4 लेटर हैं
और फेमस में भी 6 लेटर हैं। यानी यहाँ से कोड क्या निकल के आएगा हमारा 6246, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही देखना होता है कि आखिर ये कोडिंग हो कैसे रही है। अगर आप पैटर्न समझ गए फिर आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे बड़े ही आसानी से। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा हो गया ओड पैटर्न और ड्यू पैटर्न के बारे में डिस्कस किया हमने। अब जो है हम इसके कुछ क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा गया है एक कूट भाषा में स्वीट फ्रूट को लिखा गया है REDE, मैंगो इस स्वीट को लिखा गया है DEME और KE। इसी तरह ऑरेंज इस सिट्रस को लिखा गया है KELEPE और ईट ऑरेंज को लिखा गया है PENE। तो हमसे पूछा गया है कि मैंगो की कोडिंग बताइए क्या होगी। तो अब सबसे पहले देखिए हमें ये देखना है कि किस सेंटेंस में मैंगो जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो दूसरे वाले सेंटेंस में हमें मैंगो दिख रहा है। अच्छा, और किसी सेंटेंस में क्या हमें मैंगो दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें हमें मैंगो दिख रहा हो। तो इसका मतलब अब हमें या इज और स्वीट दोनों की कोडिंग पता करनी होगी। जब इज स्वीट की कोडिंग पता हो चल जाएगी तो मैंगो की कोडिंग अपने आप ही पता चल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम जो है पहले और दूसरे को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर इसमें मिल गया स्वीट, ठीक है, और हमारे जो दूसरा स्टेटमेंट जिसमें मैंगो था उसमें भी स्वीट हमारा कॉमन है। अब इसके लिए जो कोड आया होगा वो भी दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? DE। ठीक है, यानी जो स्वीट की कोडिंग हो गई वो क्या हो गई? DE हो गई। अब बचता है यहाँ पर इज। तो इज देखिए हमारा किस वाले सेंटेंस में है? तो अब अगर दूसरे और तीसरे को कंपेयर करें तो देखिए यहाँ दोनों में इज हमको मिल गया। ठीक है, तो इज के लिए कोड जो होगा वो भी समान ही होगा। तो देखिए दोनों में हमें KE दिख रहा है, KE KE। ठीक है, यानी इज की कोडिंग क्या हो गई? KE हो गई। अब देखिए पहले में दूसरे वाले जो सेंटेंस जिसमें मैंगो था इसमें सिर्फ मैंगो हमारा बचा है और इधर जो कोड बचा है वो कौन सा बचा है? ME, यानी मैंगो का कोड क्या हो जाएगा? ME हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी कोडिंग जो है हम निकालते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर हमें लिखा गया है हेवन प्लेट, इसको लिखा गया है फ्लावर रेज। ठीक है, कर्टन किंगडम को लिखा गया है कंप्यूटर और ब्लैंकेट। उसके बाद किंगडम प्लेट को लिखा गया है ब्लैंकेट और रेज। हेवन कर्टन को लिखा गया है फ्लावर और कंप्यूटर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया किंगडम की कोडिंग क्या होगी। तो फिर वही काम करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं किंगडम हमारा है कहाँ पर। तो देखिए किंगडम हमारा इस वाले सेंटेंस में दिख रहा है कर्टन किंगडम। ठीक है, मतलब दूसरे वाले सेंटेंस में दिख रहा है और ये हमारा तीसरे वाले सेंटेंस में दिख रहा है किंगडम प्लेट। ठीक है, तो यहां से देखिए किंगडम के जो दोनों कोड होंगे वो भी समान ही होंगे। तो इधर किंगडम दोनों में मिल गया और इनका कोड दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर? ब्लैंकेट। ठीक है, ब्लैंकेट देखिए दोनों में है हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब किंगडम का कोड जो है क्या हो गया? ब्लैंकेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ हमें कुछ ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कॉमन देखना है, क्या कॉमन मिल रहा है उसी के कोड देखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया इज की कोडिंग। तो कुछ सेंटेंस हमें दिए गए हैं। अब देखिए सेंटेंस में इज हमारा है कहाँ पर? तो देखिए स्काई इज ब्लू पहले में इज है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इज कहीं है हमारा, तो आई लाइक ब्लू इसमें भी इज नहीं है। आई एम स्काई इसमें भी इज नहीं है और ईट ऑरेंज इसमें भी इज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इज तो कहीं भी कॉमन नहीं मिला। तो हमें अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्काई और ब्लू की कोडिंग पता करनी पड़ेगी। अब देखिए पहले और दूसरे से किसकी कोडिंग हमें निकल के पता चलेगी? तो दूसरे पहले और दूसरे में हमारा ब्लू ब्लू कॉमन मिल गया। अब इसके लिए जो कोड आया होगा वो भी समान होगा, यानी इधर दोनों में कॉमन हमें क्या मिल रहा है? मड। ठीक है, दोनों में मड कॉमन मिल गया। इसका मतलब ब्लू का कोड क्या हो गया? मड हो गया। तो अगर यहाँ पर ब्लू का कोड पूछा जाता तो क्या हो जाता? मड हो जाता। अब इसके बाद देखिए हम स्काई की कोड पता करते हैं। तो स्काई हमारा देखिए पहले और तीसरे में हमें दिख रहा है। ठीक है, पहले और तीसरे सेंटेंस में। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है हमारा? इसमें कॉमन मिल रहा है हमारा POT POT। ठीक है, तो यहाँ पर स्काई की कोडिंग क्या हो गई? POT हो गई। अब पहले में देखिए सिर्फ इज बचा है और इधर जो कोड बचा है वो कौन सा बचा है? सम, SUM, यानी इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और दोस्तों अगर आप इस क्लास की नोट्स की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, रीजनिंग बाय देवेंद्र प्रताप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है
यू कैन स्टार्ट, इसको कोड किया गया है सेंट रूम डार्क। उसके बाद है कैन यू रीड, इसको कोड किया गया है ड्रूम सेंट लेस। ठीक है, उसके बाद यू आर गुड को लिखा गया है ट्राई रूम स्पिन, और हमसे पूछा गया है कैन की कोडिंग बताइए क्या होगी। अब देखते हैं हम कैन हमारा कहाँ कहाँ दिख रहा है। देखिए कैन हमारा दिख रहा है पहले वाले स्टेटमेंट में, ठीक है, और इसके बाद हमारा दूसरे वाले स्टेटमेंट भी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे से हमें यू और कैन दोनों ही कॉमन मिल रहे हैं। तो इसका मतलब अब देखिए यहाँ पर दोनों में यू और कैन के लिए जो हमारा कोड आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि यू कैन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर अगर देखें तो दोनों में रूम है, ठीक है, रूम हो गया। उसके बाद यहाँ पर सेंट है, देखिए दोनों में, ठीक है, सेंट है। इसका मतलब यहाँ से ये हमें पता चला कि यू और कैन की कोडिंग या तो सेंट या रूम में से ही कोई एक होगी। अभी देखिए यहाँ फिक्स आंसर हमें नहीं पता चला कैन का क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर तीसरे वाले में भी यू है हमारा, इसका मतलब जो यू का कोड होगा वो यहाँ भी कॉमन होगा। तो देखिए तीनों में हमें कॉमन रूम मिल गया, ठीक है। इसका मतलब ये हमें क्लियर हो गया कि यू की कोडिंग क्या होगी, रूम होगी। तो अब हमारा देखिए यहाँ से कैन पता चल गया, क्योंकि यू और कैन की कोडिंग सेंट या रूम में से ही कोई एक होती, और यू की कोडिंग क्या हो गई, रूम हो गई। तो सेंट की कोडिंग यहाँ से क्या हो जाएगी, सॉरी कैन की कोडिंग यहाँ से क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। यहाँ ऑप्शन कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसकी जगह डार्क कर लीजिएगा। तो डार्क यहाँ पर जो है हमारा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर कहा गया है फील एट होम, ठीक है, इसको कोड किया गया है 424 में। उसके बाद चेक द लॉन्ड्री, इसको कोड किया गया है 537 में। फिर ओपन द डोर, इसको कोड किया गया है 434 में। तो हमसे पूछा है द काइट इज फ्लाइंग का कोड क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम पहले और दूसरे को कंपेयर करें तो कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरे और तीसरे को देखें तो यहाँ भी हमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, सिर्फ द कॉमन देखिए यहाँ पर मिल गया। और यहाँ पर जो नंबर कॉमन मिल रहा है वो 3 मिल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया 3। अच्छा देखिए यहाँ पर 2 4 हैं, और पहले वाले सेंटेंस में भी 2 4 हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड लिखे हैं वो अलग लिखे हैं। ऊपर है फील एट होम, यहाँ है ओपन द डोर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ओल्ड पैटर्न का हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, और ये आपके एसएससी सीजीएल 2022 जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से कोडिंग की गई होगी। देखिए यहाँ पर या तो हम टोटल नंबर ऑफ लेटर का लॉजिक यूज कर सकते हैं, यानी कि कुल अक्षरों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ लेटर, ठीक है, या फिर यहाँ पर फर्स्ट लेटर से कोई लॉजिक बनाया जा सकता है, ठीक है, फर्स्ट लेटर से, और या फिर लास्ट लेटर्स का कोई लॉजिक हो सकता है, ठीक है, लास्ट लेटर का। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, देखिए फील में कितने लेटर हैं, टोटल 4 लेटर हैं, ठीक है। एट में कितने हैं, 2 हैं, और होम में कितने हैं, 4 हैं। और इस यही सीधे लिख दिया गया है 4 2 4। ऐसे ही चेक में देखिए कितने लेटर हैं हमारे, 5, दा में है 3, और लॉन्ड्री में कितने हैं, 7, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया गया 5 3 7। इसका मतलब जितने लेटर हैं वही नंबर जो हमारा लिख दिया गया है। तो अब देखिए ज्यादा हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें पैटर्न समझ आ गया। तो यहाँ पर पूछा है द काइट इज फ्लाइंग, तो द का कोड क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 लेटर हैं। काइट में हो जाएगा 4, इज में 2 लेटर हैं, और फ्लाइंग में हमारे 6 लेटर हैं, यानी 3 4 2 6 जो है हमारा राइट कोड होगा। 3 4 2 6 यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था न्यू पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पर लिखा गया है कंप्लीट द ड्राइंग, इसको लिखा गया है 16 6 14, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आगे हैं सारे ही न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लॉजिक देखेंगे हम किस तरीके से बन रहे हैं। अब इसके बाद देखिए लिखा है डू नॉट लीव अर्ली, इसका कोड लिखा गया है 4 6 10 10, ठीक है, 4 6 10 10। अब यहाँ पर देखिए तीसरे वाले में देखें तो वी नीड ब्रेक लिखा है, इसमें 4 8 10 आया है। अब देख 10 10 देखिए हमारा दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, लेकिन यहाँ पर क्या कोई हमें वर्ड कॉमन मिल रहा है, देखिए इसमें वी नीड ब्रेक है,
और इस वाले में है, दूसरे वाले में डू नॉट लीव अर्ली। यानी यहाँ पर वर्ड तो हमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब किसी अलग तरीके से इसको कोड किया गया होगा। ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं यहाँ पर न्यू पैटर्न कैसे कोड ये वर्ड किए जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर का जो है लॉजिक लगाते हैं। तो पहले में देखें 2 2 4 3 7 लेटर हैं यहाँ पर, ठीक है, 7 लेटर हैं। अच्छा, दूसरे वाले में 3 लेटर हैं द में, और ड्राइंग में हमारे कितने लेटर हैं? 7 लेटर हैं। सॉरी, DRAWING, हाँ 7 लेटर हैं। कंप्लीट में 8 हैं, ठीक है, कंप्लीट में 8 हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 16 6 14। तो हमें पता है 8 का डबल क्या होता है? 16 होता है, 3 का डबल 6 होता है, और 7 का डबल 14 होता है। यानी यहाँ पर लेटर को डबल कर दिया गया, नंबर ऑफ लेटर को डबल कर दिया गया, 2 से गुणा कर दी गई। आगे लॉजिक चेक कर सकते हैं। देखिए 2 हैं लेटर यहाँ, यहाँ 3 है, यहाँ है 5, अर्ली में है 4। तो 2 का डबल क्या हो जाएगा? 2 का डबल हो जाएगा 4, ठीक है, 4। 3 का डबल हो जाएगा 6, 5 का डबल 10, और 4 का डबल 8। यानी 6 4 4 6 10 8 हो सकता होगा। तो 4 6 10, अब 8 देखिए यहाँ पर नहीं है, नहीं सॉरी, अर्ली में 5 ही लेटर हैं, ठीक है, तो 5 का डबल 10 ही होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 4 6 10 10 ही लिखा गया है, ठीक है। तो हमसे देखिए पूछा क्या गया था, काइंडली स्टैंड स्ट्रेट, ठीक है। तो काइंडली में देखिए लेटर कितने हैं हमारे? 6 लेटर हैं, यानी 6 का डबल क्या हो जाएगा? 12। स्टैंड में कितने लेटर हैं हमारे? 5 लेटर हैं, यानी 5 का डबल हो जाएगा 10। और स्ट्रेट में कितने वर्ड लेटर हैं हमारे? ST यहाँ पर हैं 8, तो 8 का डबल हो जाएगा 16। यानी 12 10 16 हमारा जो है राइट आंसर होगा। फिर से कुछ गड़बड़ हो गया क्या? स्ट्रेट में है 2 2 4 2 6 2 8, 8 लेटर है, यानी 16 होगा, 12 10 16। तो यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, 14 की जगह आप 16 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ लिखा है पहले सेंटेंस में यू कैन डू, फिर लिखा है मैट हैड पैड, ठीक है। उसके बाद लिखा है दे कैन वर्क, इसको कोड किया है रेड पैट एंड, ठीक है। फिर है दे डू थिंक, इसको लिखा गया आंट हैड कैट। तो हमें थिंक का कोड बताना है। अब ये हमारा देखिए ओल्ड पैटर्न का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर थिंक का कोड पूछा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं थिंक हमारा है कहाँ पर। तो देखिए थिंक है जो है वो हमारा है तीसरे वाले में, ठीक है, ये रहा थिंक तीसरे वाले सेंटेंस में। अब इसके अलावा देखिए आपको कहीं भी थिंक मिल रहा है क्या? तो यहाँ पर अगर देखिए पहले में भी थिंक नहीं है, दूसरे में भी थिंक नहीं है, तो इसका, और चौथे में भी थिंक नहीं है, तो इसका मतलब हमें दे और डू की कोडिंग पता करनी होगी। तो देखिए दे हमारा पहले वाले में भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे वाले में दे हमारा मिल गया। तो अब दे की कोडिंग जो है दोनों में समान होगी। तो दे में कोड देखिए कौन कौन सा हमारा दूसरे और तीसरे में समान मिल रहा है। रैट नहीं है, पैट नहीं है, कैट सॉरी आंट, आंट दोनों में हमारा कॉमन मिल गया। इसका मतलब दे की कोडिंग क्या हो गई? आंट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें ढूंढना है डू की कोडिंग। तो देखिए डू हमारा पहले वाले में मिल रहा है, तो पहले वाले में जो हमें कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है हैट, यानी डू की कोडिंग क्या हो जाएगी? हैट हो जाएगी। अब यहां से हमें जो है थिंक बचा, इधर जो है वर्ड में थिंक बच गया है, और इधर क्या बच गया है? कैट। तो थिंक की कोडिंग क्या हो जाएगी? कैट हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ये भी हमारा जो है न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा गया रोजेस आर रेड, IHZVIW से इसको कोड किया गया है। अच्छा, दूसरे वाले में भी देखिए यहाँ पर हमें पहले दूसरे में कोई भी वर्ड कॉमन नहीं मिल रहा है। अब तीसरे में देखिए तो लिखा है यू लव रोजेस। अब यहाँ से आपको एक हिंट मिल सकती है। देखिए पहले और तीसरे में हमें रोजेस कॉमन मिल गया, इसका मतलब यहाँ पर जो रोजेस का कोड होगा वो भी समान ही होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों में समान कौन सा मिल रहा है? हमें IH कॉमन मिल रहा है दोनों में। अब यहाँ पर रोजेस से IH कैसे बनाया गया होगा? देखिए रोजेस लिखा है और इसका कोड है IH, ये तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन कैसे IH बनाया गया ये हम देखते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया था आपको, या तो टोटल नंबर ऑफ लेटर का कोई लॉजिक होगा, या फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर का कोई लॉजिक होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर है हमारा R, तो और R का अपोजिट क्या होता है? हमारा I,
ठीक है। ऐसे ही लास्ट लेटर हमारा एस है और एस का अपोजिट क्या होता है, एच। यानी यहाँ पर फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर के अपोजिट लेटर लिख दिए गए हैं आई एच। ठीक है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं क्रॉस। देखिए यहाँ पर अगर आर की कोडिंग देखें तो ए का अपोजिट होता है जेड, यानी जेड होगा। और ई का अपोजिट क्या होता है, वी, यानी जेड वी इसकी कोडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जेड वी यहाँ पर लिखा है। ठीक है। इसी तरह रेड का देखें तो आर का अपोजिट होता है आई और डी का अपोजिट होता है डब्लू। तो आई डब्लू इसकी कोडिंग हो जाएगी, जो कि ये लिखी है। ठीक है। तो अब हमें पैटर्न पता चल चुका है। अब हमसे पूछा गया है, बताइए बिलीव की कोडिंग क्या होगी। तो यहाँ सबसे पहला लेटर देखिए कौन सा है, बी, और आखिरी लेटर कौन सा है, ई। तो यहाँ पर बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। ठीक है। और ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, यानी वाई वी इसकी कोडिंग सही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। ये भी हमारा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से भी मिल सकता है। यहाँ पर लिखा गया फ्लैश म्यूट टोन। ठीक है। इसको कोड किया गया $8%5%5। ठीक है। अच्छा, नीचे वाले में देखें लिखा है व्यू टाइट कैश। इसको लिखा गया %23, $20, %8। ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी वर्ड आपको कॉमन नहीं मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है। तो जरा देखिए ध्यान से, अगर हम देखें तो यहाँ पर डॉलर पहले में भी है, डॉलर दूसरे में भी है, और डॉलर यहाँ पर तीसरे में भी है, और डॉलर यहाँ पर चौथे में भी है। इसका मतलब तीन जो चारों सेंटेंस हैं यहाँ पर, उसमें एक वर्ड कोई ऐसा होगा जिसमें कुछ ना कुछ समानताएं जरूर होंगी, या तो कुल अक्षरों की समानता हो, या पहले फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर की समानता हो। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या इसमें कॉमन मिल सकता है हमें। तो देखिए इसमें अगर देखें तो 2 लेटर हैं वी में, वांट्स में कितने लेटर हैं हमारे, 5 लेटर हैं, जॉब्स में 4 लेटर हैं। इसी तरीके से यू में 3 लेटर हैं, आर में भी 3 लेटर हैं, और स्वीट में हमारे 5 लेटर हैं। ठीक है। अच्छा, व्यू में भी 4 लेटर हैं, टाइट में 4 लेटर, सॉरी टाइट में 5 लेटर हैं, और कैश में भी 4 लेटर हैं, फ्लैश में 4 लेटर हैं, म्यूट में 4 लेटर हैं, और टोन में, सॉरी फ्लैश में 5 लेटर हैं, और म्यूट में 4 लेटर हैं, टोन में 4 लेटर हैं। तो अब देखिए चारों सेंटेंस जो है इसमें एक ही वर्ड हमें मिल रहा है जो 5-5 हैं सब में। ठीक है। इसमें देखिए फ्लैश में 5 लेटर हैं, टाइट में 5 लेटर हैं, स्वीट में 5 लेटर हैं, वांट्स में 5 लेटर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डॉलर आया है वो 5 लेटर वाले वर्ड के लिए आया है। ठीक है। तो डॉलर किसके लिए आया है यहाँ पर, 5 वर्ड के लिए। ठीक है, 5 वर्ड्स के लिए, मतलब 5 लेटर जिसमें वर्ड्स में होंगे वही जो है डॉलर उसके लिए आया है। अब इसके अलावा देखिए 4 दोनों में है ऊपर वाले में, और यहाँ पर दोनों में है परसेंट। तो इसका मतलब जो परसेंट आया है वो 4 लेटर वाले वर्ड के लिए आया है। ठीक है, 4 लेटर वाले वर्ड के लिए आया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें जो है सिंबल पता चल पा रहा है कि कैसे कोड किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट लेटर कैसे जो है यहाँ पर नंबर जो है कैसे बनाया गया है। तो देखिए फ्लैश का हमें ये तो पता चल गया कि फ्लैश का कोड क्या होगा, $8 होगा। तो यहाँ पर 8 कैसे बनाया जा सकता है ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए अगर लास्ट लेटर ध्यान से देखें तो एच है, और एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8। तो इसीलिए यहाँ पर डॉलर और 8 लिखा गया है। अब यही लॉजिक क्या सभी में है, इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइट हमारा जिसमें 5 था, तो टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20, यानी $20। यहाँ भी देखिए $20 लिखा है, यानी यहाँ पर 4 लेटर के लिए परसेंट आया है, 5 लेटर वाले वर्ड के लिए हमारा डॉलर आया है, और सभी के लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। तो अब देखिए हमसे पूछा है पॉज की कोडिंग क्या होगी। तो पॉज में देखिए लेटर हमारे कितने हैं, यहाँ पर 5 लेटर हैं, इसका मतलब डॉलर आएगा, ये तो पक्का हो गया। अब लास्ट में ई है, यानी ई किस नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, तो इसकी लास्ट में 5 आएगा। तो $5 हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा नवा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर क्या चल रहा था, कुल अक्षरों का जो है वो भी लॉजिक चल रहा था, और लास्ट लेटर वाला लॉजिक लग रहा था। ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब यहाँ पर लिखा है डाइवर्स प्लेस विद बिलीव्स। ठीक है। अब यहाँ भी देखिए ये भी न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, और यहाँ भी सारे लेटर जो है सारे कोड
अलग अलग हैं, कोई भी वर्ड भी यहाँ पर कॉमन आपको नहीं मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको पहचानते हैं किस तरीके से आखिर कोड किया गया होगा। तो अब अगर देखिए यहाँ पर हमें हिंट क्या मिल सकती है, अगर हम लास्ट वाला सेंटेंस देखें यहाँ पर, तो देखिए इसमें भी बीच में 4 है, इसमें भी 4 है और यहाँ भी 4 है। इसका मतलब लास्ट वाले में 3 लेटर कोई ऐसे होंगे जिसमें कोई ना कोई समानता जरूर होगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी जो है कुल लेटरों की संख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ लाइट में 5 लेटर हैं, यर्स में कितने लेटर हैं, यहाँ भी 5 लेटर हैं और वुड में भी 5 लेटर हैं, दे में 4 लेटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्ड ऐसे थे जिसमें 5 लेटर थे। तो हो सकता है 3 यहाँ पर जो 4 तीनों में आया है, ये 5 लेटर वाले में एक माइनस करके लिखा गया है, यानी जितने लेटर हैं उसमें एक माइनस कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए पहला लेटर और लास्ट लेटर, अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि दे की कोडिंग क्या होगी, S3Z। ठीक है, S3Z, क्योंकि दे में देखिए 4 लेटर हैं, 4 में -1 करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, तो दे की कोडिंग हमारी हो गई क्या, S3Z। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो लेटर लिखे हैं वो कैसे हैं, कैसे लिखे गए हैं। तो देखिए S लिखा है यहाँ पर, लास्ट में Z लिखा है। तो अगर T में हम एक माइनस कर दें तो हमारा क्या आएगा, S आएगा। ठीक है, T में एक माइनस कर दें तो S आएगा, और इसी तरह Y में हम एक प्लस कर दें तो यहाँ पर Z आएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट लेटर में इन्होंने -1 किया है, सेकंड लास्ट लेटर में +1 किया है। देखिए क्या यही लॉजिक सभी में चल रहा है। वुड, W में एक माइनस करेंगे तो हमारा कौन सा लेटर आ जाएगा, V आएगा। तो V देखिए यहाँ पर तीसरे वाले में है V, और D में एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा, E, तो यहाँ पर E भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पैटर्न पता चल चुका है, तो ये क्वेश्चन अब हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वर्जन की कोडिंग क्या होगी। देखिए वर्जन में लेटर हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं। इसका मतलब जो नंबर लिखा जाएगा एक कम लिखा जाएगा 6। ठीक है, अब पहला लेटर है V, तो V में क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर V में एक माइनस करेंगे तो U आएगा। ठीक है, उसके बाद N में क्या करेंगे, हम एक प्लस कर देंगे, तो N में एक प्लस करेंगे तो आएगा O, यानी U6O जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट है। तो जो हमारा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन होता है उसमें सिर्फ जो है हमारा जहां पर दिमाग लगाना है वो सिर्फ इसी में लगाना है कि पैटर्न आखिर चल कैसे रहा, किस तरीके से कोडिंग की जा रही है। अब अगर आपको पैटर्न पता चल गया तो आपसे कितने भी क्वेश्चन पूछ ले, आप सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये दोस्तों हो गई हमारी आज की क्लास मिक्स कोडिंग की। तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब हम इसके आगे जो है क्लास लेंगे, उसमें हम आपको सारे मिक्स टाइप के जो क्वेश्चन हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वो वहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।